क्षितिज पुस्तक है और हम लोग निराला को पढ़ रहे थे। निराला की एक कविता हो चुकी है, अब दूसरी कविता है अट नहीं रही है। कविता का शीर्षक है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उड़ में मंद गंध पुष्प माल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, आभाता फागुन की तन सट नहीं रही है। तो बच्चों देखोगे इसमें कि अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि निराला इसमें फागुन का वर्णन करते हैं, बसंत ऋतु का वर्णन करते हैं। आप जानते ही हैं कि बसंत ऋतु में विविध प्रकार के फूल खिलते हैं, खेतों में फसलें भी रहती हैं। तो वही कह रहे हैं कि अट नहीं रही है, अटना समा पाना, अर्थात फागुन की जो आभा है, फागुन की जो छटा है, बसंत ऋतु की जो सुंदरता है, उसको समा पाना। ये ऐसी सुंदरता है, इतनी सुंदरता है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों दृष्टिकोणों से, कि आभा फागुन की तनसट नहीं रही है। कि आप फागुन की आभा को, फागुन की छवि को, फागुन की सुंदरता को मैं अपने मन में, अपने तन में नहीं समा पा रहा। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। जहाँ कहीं सांस लें, यह नहीं कि यहाँ पर खुशबू है, यहाँ पर सुंदरता है, वहाँ नहीं है, वहाँ है, वहाँ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, कहीं भी सांस लेते हैं, मन खुश होता है, आनंद विभोर हो जाता है। घर घर भर देते हो, मन रूपी घर को हम भर देते हैं, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। और आकाश में उड़ने के लिए पंख फरफराने लगता है। कहीं सांस लेते हैं तो मन भर जाता है, आनंद विभोर हो जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आकाश में उड़ने के लिए पंख फरफराने लगता है। मन होता है कि हम लोग भी खुशबू की तरह, हवा की तरह आकाश में उड़ चलें। उड़ने को नभ, नभ मतलब आकाश, नभ में तुम पर पर मतलब पंख फैलाना। पक्षी जो अपनी घोंसला से निकलता है तो जो पंख टकराता है घोंसले से, उसको कहते पर की आवाज। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तुम भी उड़ने को, आकाश में उड़ने के लिए, खुशबू के साथ, हवा के साथ विचरण करने के लिए हम लोग भी पर को फरफराने लगते हैं, हम लोग भी बेचैन हो उठते हैं। आंख हटाता हूँ हट नहीं रही है। लाख कोशिश करें कि प्रकृति की सुंदरता से अपनी आंखों को हटा लें, लेकिन आंख को हटा नहीं पा रहा हूँ। इतना सुंदर दृश्य, इतना मनोरम दृश्य कि आंख को हटा पाना मुश्किल है। बार बार देखने का मन करता है, बार बार निहारने की इच्छा होती है। आंख हटाता हूँ हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उनमें मंद गंध पुष्पमाल। वृक्षों की डाली पत्तों से लदी हुई है, और ये जो डालियां हैं, क्योंकि कहीं हरी कहीं लाल, कहीं हरे भरे पत्ते हैं, कहीं लाल पत्ते हैं। बसंत ऋतु में, बसंत से पहले पतझड़ होता है। पतझड़ में पुराने पत्ते गिर जाते हैं, बहुत से वृक्षों में नए पत्ते आते हैं। तो वे नए पत्ते हैं, जो नए पत्ते 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पहले आ गए, वे हरे हो गए। और जो पत्ते अभी आ ही रहे हैं, एकदम 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन पहले जिनका आगमन हुआ है, वे पत्ते लाल होते हैं, पाटल होते हैं। श्वेत रक्तस्तु पाटला, श्वेत और उजला और लाल को मिलाकर जो रंग होता है उसे पाटल रंग कहते हैं। तो पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं हरे भरे पत्ते हैं, कहीं लाल पत्ते हैं। और क्या, कहीं पड़ी है उनमें मंद गंध पुष्पमाल, और कहीं वृक्षों के हृदय में
छाती पर मंद गंध, मंद खुशबू देने वाली फूलों की माला पड़ी है। फूल इस तरह से वृक्ष में जड़े हुए हैं जैसे लगता है कि फूलों की माला पड़ी हो वृक्षों के हृदय पर, वृक्षों के गले में। कहीं पड़ी है उनमें मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। प्रकृति के एक एक पार्ट की शोभा, प्रकृति के एक एक पार्ट की शोभा, एक एक अंग की शोभा इतनी अनोखी है, इतना मनोरम प्रकृति है कि पट नहीं रही है। उस पर कुछ कह पाना, उसको समा पाना, उसका वर्णन कर पाना, उस पर लिख पाना बड़ा मुश्किल काम है। प्रकृति का इतना मनोरम वर्णन इसमें है कि जिसके बारे में क्या कहा जाए। निराला जी ने बसंत ऋतु का वर्णन, फागुन के महीने का वर्णन बहुत ही मनोरम ढंग से किया है। बच्चों इसे पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, आगे भी काम आएगा। धन्यवाद।